सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई उम्मीदवार सनाउल्लाह मस्तीखेल को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। अदालत ने लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच का फैसला कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन को सनाउल्लाह मस्तीखेल का नाम बैलेट पेपर्स पर दर्ज करने का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने दरख्वास्त गुजार के वकील से इस्तफसार किया, कागजात नामजदगी क्यों मुस्तरद हुए हैं, जिस पर वकील ने अदालत को बताया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कागजात मंजूर किए, हाईकोर्ट ने मुस्तरद कर दिए, नोटिस जारी किया, ना ही मौक़िफ़ सुना गया। सनाउल्लाह मस्तीखेल एन.ए. भक्कर से पीटीआई की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को एमपी ऑर्डर जारी करने से रोकने का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आर्जी तौर पर इख्तियार बहाल कर दिया। चीफ कमिश्नर और दीगर की अपील पर फरीकैन को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने अहकाम जारी किए। जस्टिस बाबर सत्तार ने डीसी इस्लामाबाद का एमपीओ जारी करने का इख्तियार गैर कानूनी करार दिया था। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ चीफ कमिश्नर और सेक्रेटरी दाखिला ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। आम इंतखाबात के लिए तैयारियां, सियासी सरगर्मियों में तेजी, आवाम से वादे, दावे और यकीन दहानियां। पीपल्स पार्टी ने गुजरात में मैदान लगा लिया, पंडाल को सजा दिया गया। जलसागाह में पार्टी परचमों के बाहर हजारों कुर्सियां लगा दी गई। नून लीग मंडी बहाउद्दीन में सियासी ताकत का मुजाहिरा करेगी। जलसे के लिए तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। मुस्लिम लीगी क़यादत के लिए हेलीपैड तैयार। शहबाज शरीफ बजरिया हेलीकॉप्टर स्टेडियम पहुंचेंगे। साबिक वज़ीर आज़म कारकुनों का लहू गरमाएंगे। मरियम नवाज एन.ए. 119 सिंहपुरा में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह करेंगी। कारकुनों से भी खिताब करेंगी। बानी चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस ट्रायल कोर्ट को गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने से रोकने के हुक्म इम्तना में तौसीक कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि सलमान अकरम राजा नहीं हैं तो इस केस को अगले हफ्ते रख लेते हैं। मुद्दई खावर मानिका के वकील ने दलाइल में कहा, इस पर स्टे खत्म कर दे। स्टे अगर खत्म नहीं किया जाता तो समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कोई जल्दी नहीं, अगले हफ्ते तक ले जाते हैं। मुद्दई खावर मानिका की हुक्म इम्तना खत्म करने की दरख्वास्त मुस्तरद। समाअत 31 जनवरी तक मुलतवी। इलेक्शन में दफा 144 लगा दी गई क्योंकि लाडले के जलसे में अवाम नहीं आ रही। डॉक्टर यास्मीन राशिद की लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि मुझे 3 दिन दे दें, बानी चेयरमैन पीटीआई को 1 दिन दे दें, हम इनको जलसा करके दिखाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी हमारे वोट ना मांगे, अपनी कारकर्दगी पर वोट मांगे। हमने अवाम को सेहत कार्ड दिए, एहसास प्रोग्राम शुरू कराया, मुसाफिर खाने बनाए। जो उन्होंने कराची का हाल किया सब जानते हैं। अकबर एस बाबर की तहरीक इंसाफ की कमान संभालने की तैयारियां। अकबर एस बाबर इस्लामाबाद के इलाके E11 में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद करेंगे। कन्वेंशन में तहरीक इंसाफ की कमान वर्कर्स को सौंपने की करारदाद मंजूर की जाएगी। वर्कर कन्वेंशन की मंजूर शुदा करारदाद इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई जाएगी। साबिक सेक्रेटरी खारिजा सुहेल महमूद के साइफर से मुतालिक नए इंकशाफात। सुहेल महमूद का कहना है कि उन्होंने साबिक हुकूमत को अमरीका से बातचीत जारी रखने और अवामी सतह पर तलखी से गुरेज का मशवरा दिया था। आजम खान की रिटायरमेंट तक वज़ीर आज़म हाउस को भेजी गई साइफर की कॉपी वापस वजारत खारिजा को नहीं मिली। साबिक वफाकी हुकूमत को साइफर की राजदारी खत्म न करने का मशवरा दिया गया। सुहेल महमूद ने मजीद कहा कि साइफर राजदारी खत्म करने से गैर मुल्की ममालिक और मालियाती इदारों से मामलात पेचीदा हो जाएंगे। बयान में कहा कि 27 मार्च 2022 को बानी चेयरमैन पीटीआई ने एक खत अवामी जलसे में लहराया। 28 मार्च 2022 को एडिशनल सेक्रेटरी अमरीका ने नोट के जरिए साबिक वज़ीर आज़म के बयान पर अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक आगाह किया। बानी चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस ट्रायल कोर्ट को गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने से रोकने के हुक्म इम्तना में तौसीक कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि सलमान अकरम राजा नहीं हैं तो इस केस को अगले हफ्ते रख लेते हैं।
मुद्दई खावर मानिका के वकील ने दलाइल में कहा, इस पर स्टे खत्म कर दे। स्टे अगर खत्म नहीं किया जाता तो समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क से कोई जल्दी नहीं, अगले हफ्ते तक ले जाते हैं। मुद्दई खावर मानिका की हुक्म इम्तना खत्म करने की दरख्वास्त मुस्तरद, समाअत 31 जनवरी तक मुलतवी। इलेक्शन में दफा 144 लगा दी गई क्योंकि लाडले के जलसे में अवाम नहीं आ रही। डॉक्टर यास्मीन राशिद की लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा कि मुझे 3 दिन दे दें, बानी चेयरमैन पीटीआई को 1 दिन दे दें, हम इनको जलसा करके दिखाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी हमारे वोट ना मांगे, अपनी कारकर्दगी पर वोट मांगे। हमने अवाम को सेहत कार्ड दिए, एहसास प्रोग्राम शुरू कराया, मुसाफिर खाने बनाए, जो उन्होंने कराची का हाल किया सब जानते हैं। अकबर एस बाबर की तहरीक इंसाफ की कमान संभालने की तैयारियां। अकबर एस बाबर इस्लामाबाद के इलाके E11 में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद करेंगे। कन्वेंशन में तहरीक इंसाफ की कमान वर्कर्स को सौंपने की करारदाद मंजूर की जाएगी। वर्कर कन्वेंशन की मंजूर शुदा करारदाद इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई जाएगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का इलेक्शन से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, इस तरह के इलेक्शन कराने से मुल्क किसी सूरत नहीं चलेगा। इंतखाबात को मुतनाज़िर नहीं होना चाहिए। इलेक्शन से पहले लोगों को कभी पुलिस बुला रही है, कभी नैब और कभी एंटी करप्शन। मुल्क की तीनों बड़ी जमातें नाकाम हो चुकी हैं। मेरी पार्टी से कोई नाराज़गी नहीं, नई जमात का फैसला इलेक्शन के बाद करूँगा। नवाज शरीफ ने वतन वापसी पर मुझसे कोई राबिता नहीं किया, मैंने भी टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया। हमारे पास बेचने को कुछ नहीं तो पैसा कहां से आएगा। निगरान वजीर मातिया सिंध मीर खुदा बख्श की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कि चीन और जापान गाड़ियां बनाकर बेचते हैं, अमेरिका हथियार बनाकर फरोख्त करता है। हम कुछ नहीं बनाते जब तक मुल्क इमदाद से पाक नहीं होगा, कर्ज से जान नहीं छूटेगी। अपनी मादनियात इस्तेमाल करें तो किसी और चीज की जरूरत नहीं। और जमात इस्लामी का कल कराची इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफिस के सामने धरने का ऐलान। हाफिज नेमो रहमान का कहना है कि निगरान वज़ीर आला सिंध के बयान पर अफसोस है। धरने के बाद आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। पीपल्स पार्टी हर इदारे को तबाह करने आ जाती है, इनको कराची को तबाह करने में MQM का भी बड़ा हाथ है। बिलावल का पंजाब जाने का मकसद वर्कर्स को वापस लाना है। बिलावल कहते हैं आज़ाद उम्मीदवार के साथ हैं, आप तो MQM को जितवाना चाहते हैं। कराची के लोगों से गुजारिश है कि 8 फरवरी को घरों से निकले और इनके खिलाफ लड़ें।